16 से 21 अगस्त तक कार्य का हम लोग बहिष्कार करेंगे। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पूरे बिहार के मुखिया, सुरक्षा का मामला है, पंचायत प्रतिनिधियों को जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस मिले। बिहार के गांवों में सरकार चलाने वाले मुखिया आज 16 तारीख से हड़ताल पर है। 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बिहार में कोई काम बिहार के मुखिया नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, बिहार में आज से मुखियाओं का हड़ताल शुरू हो चुका है। 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई काम बिहार में मुखिया नहीं करेंगे। सरकारी कामों में कोई भी सहमति नहीं होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी हैं। क्या आखिर हो गया कि अब कोई काम आप लोग नहीं करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग लगातार जो मुद्दा आज आप पूछ रहे हैं सवाल, ये हम लोग लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे थे। स्मार पत्र दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे और केंद्र और राज्य सरकार से जो हमारी मांगे हैं, 19 सूत्री मांग है, जिस मांग को लेकर के लगातार हम लोग सरकार पर अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। लेकिन इस दौरान अभी तक कोई सरकार के आला अधिकारी और कोई सरकार के संबंधित बड़े नेता हमारी बातों को सुनने का काम नहीं किए। तो इस बार हम लोग बैठक करके पूर्व में और निर्णय किए। पिछले बैठक में हम लोग निर्णय हुआ कि नहीं, राज्य स्तर पर हम लोग हड़ताल और कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो इसमें हम लोगों का है कि 16 से 21 अगस्त तक कार्य का हम लोग बहिष्कार करेंगे। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पूरे बिहार के मुखिया और ग्राम पंचायतों में अपना बैनर टांगे हड़ताल का, और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम भी निर्धारित है, जिसमें हम इस दौरान हम कई कार्यक्रम करेंगे। जिसमें मुख्य कार्यक्रम हमारा है कि प्रखंड स्तर पर 22 अगस्त को विशाल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला स्तर पर भी हम लोग 29 अगस्त को विशाल धरना करेंगे। और इस धरना के दौरान हमें आज व्यापक रूप से, मतलब आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि व्यापक रूप से ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्यों का और वार्ड सदस्यों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयासरत हैं कि हमारे आंदोलन को और भी जो हमारे सदस्य हैं, जो आज हम लोग आए हुए हैं विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटा से जितने जीते हुए हैं एमएलसी हैं, उन लोगों को भी हम लोग उनके बॉक्स में और उनसे मिल करके उनके मेल पर भी, और माननीय विधायकों के साथ और माननीय लोकसभा सदस्यों को भी हम लोग पत्र देने का काम कर रहे हैं कि आप भी हमारे आंदोलन को समर्थन करिए। चूंकि ग्राम स्वराज में त्रिस्तरीय पंचायत राज में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा है, और ग्राम सभा में सीधे जनता अपनी योजनाओं को चयन करती है, लेकिन ग्राम सभा के महत्व को दरकिनार कर दिया गया है और ग्राम सभा में केवल योजनाएं थोपी जा रही है। तो हम सरकार का सुझाव मान सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा का जो अधिकार है, जिसमें ग्राम सभा सुझाव अपना योजना अपने खुद चयन करके उसका इम्प्लीमेंट ग्राम सभा करा सकती है। तो ग्राम पंचायतों की बहुत समस्याएं हैं, जिसमें खासकर हम लोग 19 सूत्री जो हम लोगों का मांग है, जिसमें मुख्य रूप से है ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के मजबूती पर है। दूसरा हम लोगों का है कि हम लोगों का योजना से संबंधित चयन का अधिकार है, उस ग्राम सभा को मिले। सुरक्षा का मामला है, पंचायत प्रतिनिधियों को जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस मिले। और हम लोगों का अब ग्राम सभा के माध्यम से जो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का मामला है, तो उसका भी क्रियान्वयन में ब्रेडा फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि सरकार उसे ग्राम पंचायतों को सौंपे और अन्य एजेंसियों को जो कार्य आवंटित किया जा रहा है, जो फेल एजेंसी है, एलईओ फेल एजेंसी है, तो उस असफल एजेंसी को कार्य क्यों आवंटित किया जाएगा। इसलिए सब जो हम ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को 96% पूरा कर चुकी है, इसलिए ग्राम पंचायतों को उस योजनाओं के का जिम्मा दिया जाए। और वेतन भत्ता वृद्धि का भी मामला है, इस पर भी हम लोग लगातार अपना जो 19 सूत्री मांग है उस पर हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार अपने स्थानीय निकाय कोटे से खासकर आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हमारी वोटों से जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं स्थानीय निकाय कोटों से, आप सभी से अनुरोध है कि आप भी हमारे आंदोलन का आप समर्थन करिए, और उम्मीद है कि आप समर्थन करेंगे। लगता है कि विधायक एमएलसी अगर सपोर्ट कर देंगे तो सरकार सुन लेगी बात? निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। चूंकि हमारे जो अधिकारी हैं पंचायती राज विभाग के और ग्रामीण विकास के, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम किए हैं, लगातार गुमराह करते हैं। और अपनी कतिपय जो मतलब हम लोग गुमराह करने का जो उनका प्रयास है, कुत्सित प्रयास है, वे हम लोग सफल नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निश्चित तौर पे विचार करेंगे। और हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम सभा के अधिकार और महत्व को बरकरार रखने में सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक मुख्य मांग आप लोगों की है हथियार, लाइसेंस और सुरक्षा। क्या बिहार के मुखिया बिहार में रहने से कभी कभी डर भी लगता है क्या? ये मुख्य मांगे ही नहीं है, इसमें तो हम लोग का है कि हम चूंकि
ग्राम पंचायत में जाते हैं, कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी को खटकता होगा, किसी न किसी को निश्चित तौर पे मतलब समस्याएं है किसी के पास, तो हम समाधान करने जाएंगे। तो समझ निश्चित तौर पे ये घटनाएं घटी है, विगत दिनों में लगातार दर्जनों मुखिया की हत्या हुई थी। तो हम लोगों का ये सरकार से लगातार मांग है कि जो असुरक्षित अपने को महसूस करें, सबको नहीं चाहिए, जो असुरक्षित महसूस करें, वे जो आवेदन करते हैं उन पर आवेदन पर सम्यक विचार करे सरकार, और उनको निश्चित तौर पर हथियार का लाइसेंस दे आत्मरक्षा के लिए। बिहार में मुखियाओं की हत्या बढ़ गई है लगता है। देखिए, लगातार हत्या, बोल भी दिया आपको कि ये पिछला चुनाव के बाद इधर जो चुनाव हुआ उसमें भी इस साल भर 1.5 साल के दौरान बड़े पैमाने पर निश्चित तौर पे मतलब हम काम करते हैं गांव में, तो कहीं ना कहीं हम तो ऐसा नहीं है कि हमको माननीय विधायक विधान पार्षदों के जैसा हमें बॉडीगार्ड मिला है, सुरक्षित है, तो हम जाते हैं, घूमते हैं, तो इससे समस्याएं आती है और उसमें किसी का कुदृष्टि लगा रहता है, तो ये घटनाएं करने का भी काम करते हैं। आने वाले दिनों में क्या अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर उतरेंगे पटना? ये सड़क पर हम लोग आने वाले दिनों, जो 31 तारीख है, 31 के बाद हम लोग व्यापक रणनीति बनाएंगे। प्रथम चरण हम लोग का चल रहा है और द्वितीय चरण में हम लोग विशाल रैली का भी आयोजन करने का काम करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो, और अनिश्चितकालीन भी हम लोग हड़ताल पर जा सकते हैं दूसरे चरण के बाद। चलिए, पटना में बड़ा रैली का ऐलान मुखिया संघ ने कर दिया है, अगर सरकार नहीं सुनी तो सड़क पर भी उतरेंगे। हथियार के लाइसेंस की मांग को लेकर और अपनी मुख्य मांगों को लेकर अब आज से जो हड़ताल है वो मुखिया संघ का शुरू हो चुका है। बिहार के मुखिया कोई काम नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन की सरकार, मोदी सरकार, क्या इनकी बातों को मानती है, क्या जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।